रायबरेली में निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसा। एक्सप्रेसवे निर्माण में लगे वाहन की चपेट में आई युवतियां, 4 लड़कियों की मौत। सेल्फी लेते समय यह हादसा हुआ। दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर पर कार में मिले 3 शव, 2 पुरुष और 1 महिला का शव मिला के पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की। मध्य प्रदेश के शहडोल में चलती कार में भीषण आग लगी। कार सवार सभी लोग समय रहते बाहर निकल गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। यमुनानगर में शोरूम संचालक पर फायरिंग, पड़ोसी दुकानदार पर बदमाशों के साथ फायरिंग करने का आरोप है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की पड़ताल जारी। फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में झूला गिरने का मामला, पुलिस ने झूला लगाने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे की जांच के लिए गठित की गई है 3 सदस्यीय कमेटी। लखनऊ के लोहिया पार्क चौराहे पर शराब के नशे में धुत युवकों का हंगामा, पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। डीसीपी के नाम से दी चौकी इंचार्ज को धमकी। कानपुर से चलती ट्रेन पर पथराव से यात्रियों में दहशत। गोविंदपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के एसी कोच पर फेंके गए ईंट पत्थर, कोच के शीशे टूटे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान टूटा मंच, भारी भीड़ जमा होने के कारण मंच टूट गया। हादसे के समय मंच पर मौजूद थे बीजेपी नेता दिलीप घोष। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड आज जारी होगा। पीएम मोदी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ करेंगे संवाद। 6 फरवरी को प्रसारित हुआ था पहला एपिसोड। आज से लोकसभा और राज्यसभा में बजट पर चर्चा होगी। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं, गतिरोध जारी रह सकता है। राहुल गांधी को बात नहीं पूरी करने देने के विरोध में विपक्षी सांसद कर रहे हैं प्रदर्शन। आज संसद भवन परिसर में विपक्ष के निलंबित सांसद करेंगे प्रदर्शन। भारत अमेरिका डील पर संसद के दोनों सदनों में सरकार को घेर सकता है विपक्ष। आज सुबह 10 बजे संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की बैठक। खरगे के ऑफिस में होने वाली बैठक में लोकसभा और राज्यसभा की बनेगी रणनीति। 1995 के एक मामले में गिरफ्तार पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। पप्पू यादव ने रविवार को अस्पताल से जेल में उनको शिफ्ट किया गया था। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पप्पू यादव का समर्थन किया। उन्होंने कहा पप्पू यादव उठा रहे नीट छात्रा की मौत का मामला, इसलिए हुई है उनकी गिरफ्तारी। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पहुंचेंगे बिहार बीजेपी विधायक दल के नेता और सदस्यों के साथ करेंगे मुलाकात। मंगलवार को बिहार विधानसभा के बजट सत्र में होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। जगदलपुर में बस्तर पनडुब्बी महोत्सव के समापन समारोह में होंगे शामिल। शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था महोत्सव का उद्घाटन। आज दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ग्रीस के रक्षा मंत्री से मुलाकात। दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत करने पर होगी चर्चा। मोहन भागवत ने कहा जनसंख्या असंतुलन के लिए धर्मांतरण, घुसपैठ और कम जन्म दर जिम्मेदार। आम सहमति से बननी चाहिए समान नागरिक संहिता। बोले अगर संघ कहेगा तो पद छोड़ने के लिए भी तैयार। भागवत के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, दुनिया के हिंदुओं को होना चाहिए एक, हिंदुओं के लिए नहीं है बहुत देश। आरएसएस के कार्यक्रम पर संजय राउत का तंज, सभी मुसलमानों के लिए या फिर सलमान खान जैसे बड़े अभिनेता के लिए ही खुला है संघ का मंच। पूछा क्या मुस्लिम प्रेम सलमान खान तक ही सीमित है। जयपुर में दरगाह की छत निर्माण को लेकर सियासी संग्राम। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने आ गए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को करना पड़ा हस्तक्षेप। दरगाह में निर्माण को बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अवैध बताया। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने दस्तावेज पेश करते हुए निर्माण को सही बताया। स्थानीय लोग बोले दरगाह रही है सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक। एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा सरकार से नियुक्त प्रोफेशनल एजेंसियां उन चुनिंदा बूथों को निशाना बना रही हैं जहां समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है। बीजेपी चुनाव आयोग से मिलकर गड़बड़ी कर रही है। अखिलेश यादव की फॉर्म 7 प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने की मांग है। कहा फॉर्म 7 में केवल कराया जा रहा फर्जी साइन। एसआईआर के जरिए वो बिहार चुनाव जीतने में सफल हुए। अब पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की कोशिश होगी। अखिलेश के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला, 2027 के चुनाव में हार के डर से हताशा और निराशा में चले गए हैं अखिलेश यादव, इसलिए फॉर्म 7 को हथियार बनाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन हुआ। एसआईआर, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रोटेस्ट। लखनऊ में सुबह 9:30 बजे एसपी करेगी प्रदर्शन।
मुरादाबाद में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, किसी भी मुसलमान ने लाउड स्पीकर पर 24 घंटे बजने वाले कीर्तन पर नहीं जताई आपत्ति, लेकिन हमें 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का स्वामी प्रसाद को लेकर विवादित बयान। वो हिंदुओं को कहते हैं आतंकवादी, अगर मैं ग्रस्त होता तो लाइसेंस बनवाकर स्वामी प्रसाद मौर्य के सीने में गोली मार देते। मुरादाबाद में यूपी एमआईएम के अध्यक्ष शौकत अली ने कहा, महाराष्ट्र में बुर्के वाली बनी मेयर, एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी बनेगी हिजाब वाली महिला। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी का आज सीतापुर दौरा। सुबह विधान भवन में स्वास्थ्य कैंप का करेंगे उद्घाटन। दोपहर सीतापुर दौरे के बाद लखनऊ में कई बैठकें लेंगे सीएम योगी। बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, रेप के बाद हत्या। दरभंगा में बच्चे के साथ दरिंदगी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। एसएसपी ने कहा, गिरफ्तार आरोपी ने स्वीकार किया अपना गुनाह। दरभंगा में बच्चे के साथ हैवानियत पर आरजेडी ने नीतीश सरकार को घेरा। कहा, केवल अवैध शराब का व्यापार करने वालों से उगाही वसूली पर सम्राट की पुलिस का ध्यान है। बिहार की कानून व्यवस्था पर आरजेडी ने उठाए सवाल। नीट छात्रा की मौत और 6 साल की बच्ची से हुई हैवानियत पर घेरा। आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, सजा नहीं होने से हो रही है ऐसी घटनाएं। दरभंगा रेप के बाद 6 साल की बच्चे की हत्या। बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, सरकार हर तरीके से तत्पर, दोषियों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। कांग्रेस ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में प्रदर्शन किया। नीतीश का पुतला फूंका गया। कांग्रेस बोली, नीतीश सरकार बेटियों को न्याय दिलाने में विफल है। बिहार में नीट छात्रा की मौत के मुद्दे पर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। परिजन बोले, अब बिहार सरकार से उम्मीद नहीं, केंद्र सरकार से अपील करने के लिए आए हैं दिल्ली। हमारा साथ देने वाले पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बोले जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर, केस कितना भी पुराना हो, अगर आपने गलती की है तो आप पर कार्रवाई होगी। नीट छात्रा की मौत मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, आरोपियों को सजा और दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सरकार उठा रही है ठोस कदम। तेज प्रताप यादव ने अनुष्का से संबंध और बच्चे होने की खबरों को झूठा बताया। कहा, जानबूझकर बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। महुआ के पूर्व विधायक मुकेश रोशन पर लगाए आरोप। इथेनॉल फैक्ट्री के मालिक और बीजेपी नेता अजय सिंह ने बताई अपनी पीड़ा। कहा, केंद्र की नीतियों से बंद होने की कगार पर बिहार की फैक्ट्रियां, केंद्र और बिहार सरकार नहीं कर रही मदद। दिल्ली जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत। आज परिजनों से मुलाकात करेंगे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव। दिल्ली में गड्ढे में गिरने से बाइक सवार कमल की मौत। दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। कहा, दुख की इस घड़ी में सरकार परिवार के साथ है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का आरोप, हमें श्रद्धांजलि देने से रोका गया। कमल ध्यानी को श्रद्धांजलि देने की कोशिश करने पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज सुबह 11 बजे राज्यपाल के भाषण से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। 20 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र। 11 फरवरी को बजट पेश करेंगे यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। लखनऊ में रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए मांगा सभी दलों का सहयोग। कहा, जरूरत पड़ी तो देर तक चलेगी कार्यवाही। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ अच्छे से अच्छा होगा बजट। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र। एआईएमआईएम नेता के यूपी में बुर्के वाली बनेगी सीएम वाले बयान पर हो सकता है जोरदार हंगामा। शौकत अली ने यह बयान दिया था। बजट को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। उन्होंने कहा कि आत्म प्रचार में 100% से भी ज्यादा खर्च करते हैं भाजपाई। बीजेपी अगले बजट का झूठ बखाने, इससे पहले जनता को पिछले बजट की सच्चाई जानना बेहद जरूरी। असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई आज गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। असम के मुख्यमंत्री के लगाए आरोपों पर जवाब देंगे। हिमंता ने गौरव और उनकी पत्नी पर पाकिस्तानी के नागरिक से संबंध के आरोप लगाए। गौरव गोगोई पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का आरोप है। भारत विरोधी नेटवर्क का बताया प्रमुख सूत्रधार। कहा, जनता की अदालत गौरव की भारत विरोधी गतिविधियों पर करेगी फैसला। हिमंता बिस्वा शर्मा के आरोपों पर बोले गौरव गोगोई, पाकिस्तानी कनेक्शन संबंधी आरोप बेहद बेतुके और झूठे हैं। हिमंता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया सी ग्रेड सिनेमा से भी बदतर। गौरव गोगोई का सीएम हिमंता पर निशाना। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि कैसे हिमंता शर्मा और उनके परिवार ने असम भर में 12,000 बीघा जमीन या 4,000 एकड़ की बहुमूल्य संपत्ति हासिल की।
असम बीजेपी के अल्पसंख्यकों को टारगेट करके गोली मारने का वीडियो, कांग्रेस ने मांग की न्यायपालिका को इसमें किसी भी तरह की नरमी बरते बिना करनी चाहिए सख्त कार्रवाई। आज महाराष्ट्र 12 जिला परिषद और 125 पंचायत समिति चुनाव के नतीजे आएंगे। शनिवार को हुआ था 68.28% मतदान। मैदान में हैं 2624 उम्मीदवार। अहिल्यानगर के परीक्षा केंद्र में प्रवेश के दौरान महिलाओं से उतरवाया गया मंगलसूत्र। सीटेट परीक्षा के दौरान की घटना है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मामले की जांच होगी, दिए जाएंगे उचित निर्देश। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। चुनाव आयोग देगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर जवाब। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पीट कर बुजुर्ग की हत्या। टीएमसी पार्षद पर बुजुर्ग की हत्या करने का आरोप लगा है। जमीन विवाद से जुड़ा हुआ के पूरा मामला, जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नंदू गैंग के 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। सौरभ लाकड़ा और योगेश शर्मा महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गिरफ्तार हुए हैं। हरियाणा के झज्जर में हुई हत्या में शामिल थे। हाथरस में हुए बवाल को लेकर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वीडियो देखकर किया गया आरोपियों को चिन्हित। एमपी के खरगोन में हनी ट्रैप के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला। पुलिस ने गिरोह से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया करते थे। बस्ती के परशुरामपुर थाने में तैनात दरोगा अजय गौड़ का मिला शव। घाघरा नदी से शव को बरामद किया गया। 5 फरवरी को रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। चित्रकूट में युवती को बंधक बनाकर रेप किया गया। मंदिर में दीपक जलाने गई थी युवती। पहले से घात लगाकर बैठे आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। गुस्साए परिजनों ने लगाई आरोपी की बाइक को आग। ग्रेटर नोएडा में धर्मांतरण की साजिश बेनकाब। गरीबों को पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते थे। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। मौके से बड़ी संख्या में मिली धार्मिक किताबें। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पकड़ी गई अवैध शराब की भट्टियां। मौके से 500 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। 5000 लीटर लहन को नष्ट किया गया। 4 लोग गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने एक घर से बड़ी संख्या में बरामद किए कारतूस। महिला की शिकायत पर जांच के लिए पहुंची पुलिस। महिला का दावा, सेना से रिटायर्ड उसके पति लेकर आए थे सभी कारतूस। बिहार के नवादा में पति पर पत्नी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगा के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। हत्या के कारणों की जांच के लिए पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। यूपी के गाजियाबाद में पकड़ा गया नकली दवाइयां बनाने वाला गिरोह। मौके से 50,000 से ज्यादा नकली टैबलेट्स बरामद की गई हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के नवादा में आपसी विवाद के चलते युवक की हत्या। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में युवक ने खुदकुशी की। सगाई के अगले ही दिन युवक ने खुद को गोली मारी। कर्नाटक के बागलकोट के पास ट्रेनिंग विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी के चलते पायलट ने विमान को खेत में उतारा। पीलीभीत में सांड के हमले में महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल। अपनी बच्ची के साथ बाइक पर बैठी थी महिला। एटा में डिवाइडर से टकराकर पलटी रोडवेज बस। हादसे में बस में सवार 18 लोग घायल। बिहार के मोतिहारी में अनिरुद्धाचार्य के कार्यक्रम में हंगामा। पुलिस पर लोगों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगा है। कटरा से सांची छत तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना का विरोध। रियासी में संघर्ष समिति के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया। एमपी के दतिया में रात के अंधेरे में दुकानें तोड़े जाने का विरोध। गुस्साए दुकानदारों ने जोरदार हंगामा किया। पटियाला के राजपुरा में लिबर्टी चौक के पास भीषण आग लग गई। गोदाम में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। केदारनाथ धाम बर्फबारी के बीच ड्यूटी पर डटे आईटीबीपी के जवान। कपाट बंद होने के बाद 6 महीने तक धाम की सुरक्षा में तैनात रहती है आईटीबीपी। रामनगर के ढेला क्षेत्र में राहगीरों के पीछे दौड़ा हाथी। बाइक सवार ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस्लामाबाद में इमामबाड़ा पर हुए आतंकी हमले को लेकर करगिल में लोगों ने मार्च निकाला। लोगों ने की कायरतापूर्ण आतंकी हमले की निंदा।